हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ पार्ट्स बना दिए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो पुराने पार्ट्स देखिए, तभी ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। तो पहली चीज़ आज हम पढ़ेंगे क्या, सर्कुलेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका क्लोज्ड और दूसरा आपका होता है ओपन। ठीक है, क्लोज सर्कुलेशन होता है और ओपन सर्कुलेशन होता है। तो बाद में इसको पढ़ेंगे क्लोज्ड को, पहले हम ओपन सर्कुलेशन को पढ़ लेते हैं कि ओपन सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, ओपन सर्कुलेशन होता किस में है? ये होता है एंथ्रोपॉड्स में। ठीक है, एंथ्रोपॉड्स क्या होते हैं? जैसे कि इंसेक्ट है, स्पाइडर है, ये सब एंथ्रोपॉड्स होते हैं। तो इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो होता है ओपन सर्कुलेशन। अब होता क्या है, ओपन सर्कुलेशन कैसे काम करता है? ठीक है, इसके लिए आप ये सामने फिगर देख लीजिए। ठीक है, देखिए होता क्या है, मान लीजिए इंसेक्ट है, ये एक इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट्स में क्या होता है, जैसे ट्यूब होती है, ये लंबी सी ना ट्यूब है, ये ट्यूब जा रही है। इस ट्यूब को बोलते हैं डोर्सल ब्लड वेसल। डोर्सल ब्लड वेसल, ठीक है, इसका नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डोर्सल ब्लड वेसल। ठीक है, तो यहाँ छोटे छोटे से इस ब्लड वेसल में छोटे छोटे से मस्कुलर पंप होते हैं, छोटे छोटे से मस्कुलर पंप होते हैं। ठीक है, जिनको हार्ट्स बोलते हैं, जिनको हार्ट्स बोलते हैं। तो ये मस्कुलर पंप है, ये क्या है, मस्कुलर पंप है, जिन्हें हार्ट्स बोला जाता है। समझ लीजिए बहुत छोटे छोटे से हार्ट्स लगे हुए हैं, जो कि जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में जो हार्ट है वो क्या है, एक मस्कुलर पंप है। हमारा हार्ट एक मस्कुलर पंप है। ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें छोटे छोटे से मस्कुलर पंप लगे हैं जो कि छोटे छोटे से हार्ट्स का काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना फ्लूइड चलता है, इसमें एक फ्लूइड होगा, इसमें भी एक फ्लूइड होगा। जैसे हमारे में ब्लड होता है, ऐसे इनके में भी एक फ्लूइड होता है इंसेक्ट्स में। ठीक है, तो ये जो मस्कुलर पंप है ये स्क्वीज करते हैं। ठीक है, ये जो मस्कुलर पंप है ये स्क्वीज करेंगे, तो इससे ये जो फ्लूइड है इसका मूवमेंट आगे की तरफ होगा, ऐसे आगे की तरफ होगा। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे कि ये पूरा इसमें आगे की तरफ फ्लो कर गया फ्लूइड, ये पूरा जो मैंने बनाया है ये वही डायग्राम है, ये आप देख रहे हैं पूरा, ये वही डायग्राम है। ये रहा डोर्सल ट्यूब है, इसमें ऐसे मस्कुलर पंप लगे हैं जिनको हार्ट्स बोल रहे हैं ये। तो अब क्या हो रहा है, ये जो फ्लूइड है पूरा यहाँ पे बाहर आ गया, और ये पूरा इस ओपन स्पेस में, इसकी बॉडी में, पूरे ओपन स्पेस में, पूरी जो इसकी बॉडी कैविटी है ओपनली पूरी बॉडी में इसके फ्लो करेगा। इसीलिए इसको ओपन सर्कुलेशन बोला गया है। अब इसका कॉन्ट्रास्ट, अब जैसे कि क्लोज सर्कुलेशन क्या होता है, अगर हम क्लोज सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा कि ओपन क्या है, क्लोज क्या है। जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में जो ब्लड है ऐसे पूरी बॉडी में ओपनली फ्लो नहीं कर रहा है। हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो किस में करता है, ब्लड वेसल्स में करता है, ब्लड वेसल्स में करता है ना, आर्टरी में करता है, वेन्स में करता है, कैपिलरीज में करता है। ठीक है, तो ऐसे ओपनली थोड़ा फ्लो करता है कि एकदम ऑर्गन्स के पास चला गया, या पूरी बॉडी में ओपनली फ्लो कर रहा है। एनक्लोज्ड है, बंद है, किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ह्यूमंस में अगर आप देखेंगे जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो बंद वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, ब्लड वेसल के अंदर। क्लोज्ड है, एनक्लोज्ड है ब्लड वेसल के अंदर, इसीलिए हमारा जो सर्कुलेशन है ह्यूमंस का उसको क्लोज्ड सर्कुलेशन बोला गया है। अब वापस इस पे आ जाइए, ये जो इंसेक्ट्स है, ठीक है, जैसे ये है इंसेक्ट है, इंसेक्ट में जो आप देख रहे हैं ये जो पूरा जो फ्लूइड है इसकी बॉडी में ये ओपनली फ्लो कर रहा है, कोई एनक्लोज्ड ब्लड वेसल नहीं है, कोई आर्टरी, वेन, कैपिलरी स्टेप का कुछ नहीं है, ओपनली ओपन स्पेस में फ्लो कर रहा है, पूरी इसकी बॉडी की कैविटी में फ्लो कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखा है ना, ये पूरी इसकी बॉडी कैविटी है, ये पूरी बॉडी कैविटी में ओपनली फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आपको कोई ब्लड वेसल दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ओपन सर्कुलेशन बोलते हैं। ये किस किस में होता है, इंसेक्ट्स में, स्पाइडर्स में, एंथ्रोपॉड्स में, जो एंथ्रोपॉड्स के ही एग्जांपल हैं इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स। ऐसे ही स्नेल में, ऑक्टोपस में, इन सब में ओपन सर्कुलेशन होता है। ठीक है, क्लोज सर्कुलेशन मैंने आपको बता दिया। क्लोज सर्कुलेशन ह्यूमंस में तो होता ही है, सारे मैमल्स में। ठीक है,
तो ह्यूमंस भी बायोलॉजिकली स्पीकिंग मैमल्स ही हैं, तो सारे मैमल्स में जो सर्कुलेशन होगा वो क्या होगा, वो क्लोज सर्कुलेशन होगा। ऐसे ही रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स में जैसे कि आपका स्नेक रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल है, ये सब रेप्टाइल है, इनमें भी जो सर्कुलेशन होगा वो क्या होगा, वो क्लोज्ड होगा। ऐसे ही बर्ड्स हैं, बर्ड्स में जो सर्कुलेशन होगा वो क्लोज्ड होगा। फिश है, फिश में जो सर्कुलेशन होगा वो क्लोज्ड होगा। तो ये सब क्या है, ये सब क्लोज सर्कुलेशन किस किस में होता है उसके एग्जांपल हैं, ठीक है। तो ये इस कॉर्डेट्स करके कैटेगरी में आते हैं सारे, इसमें होगा। ऐसे ही अर्थवॉर्म्स हैं, लीचीज़ हैं, तो ये एनालिड्स में आते हैं, तो इसमें भी जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो ये सारे, इन सब में जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है, इन सब के अंदर जो सर्कुलेशन है वो क्लोज्ड है। क्लोज सर्कुलेशन का मतलब है कि जो उनकी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, ओपन स्पेस में फ्लो नहीं करता, जैसे कि हमने पीछे देखा इंसेक्ट्स में कर रहा था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, ओपन और क्लोज सर्कुलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे हार्ट के चैम्बर्स की। जैसे ह्यूमंस की अगर बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि मैं ह्यूमंस की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि इससे आप ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादा बेटर समझते हैं, ठीक है। तो अगर ह्यूमंस की बात करी जाए तो हमारे पास 4 चैम्बर हैं, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हैं। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे, जो वीडियो मैं आपको बताऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो वहाँ डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि चैम्बर कौन से होते हैं, क्या होते हैं, बस सिर्फ अभी समझ लीजिए कि हमारे पास, ह्यूमंस के पास 4 चैम्बर हैं, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास 4 हैं तो सबके पास 4 हैं, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके पास सिर्फ 2 चैम्बर हैं, कुछ के पास 3 चैम्बर हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए फ़िश है, ये फ़िश आपका एग्जांपल है, ये फ़िश है, ठीक है। तो फ़िश के पास जो चैम्बर हैं वो सिर्फ 2 चैम्बर हैं, फ़िश के पास सिर्फ 2 चैम्बर हैं। आप देखेंगे जैसे कि कैसे, ये एक चैम्बर है फ़िश का, इसको एट्रियम बोलते हैं, और एक चैम्बर है वेंट्रिकल बोलते हैं। तो फ़िश के पास सिर्फ 2 चैम्बर हैं, ठीक है। अब इसमें सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। फ़िश में जो सर्कुलेशन होता है वो सिंगल होता है, सिंगल सर्कुलेशन है। इंसानों में डबल सर्कुलेशन होता है, तो फ़र्क क्या है इस पर भी देखेंगे। पहले सिंगल सर्कुलेशन समझ लीजिए, फिर आपको डबल पे बात करूँगा मैं, जब हम ह्यूमंस की बात करेंगे तब डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे। अभी सिर्फ पहले ये समझ लीजिए कि फ़िश में सिंगल सर्कुलेशन कैसे होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि फ़िश में 2 चैम्बर होते हैं, फ़िश में हार्ट में, फ़िश के हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। फ़िश के हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब सर्कुलेशन कैसे होता है फ़िश में, देखिए फ़िश में कैसे होता है कि जैसे ये हार्ट है फ़िश का, ये वाला पूरा हार्ट है, ठीक है, ये पूरा हार्ट है। मैं इसको थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ। हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स के पास, तो लंग्स तो खैर नहीं, इनके पास गिल्स होते हैं, तो यहाँ मेनली गिल्स होते हैं। जैसे हमारे में लंग्स हैं, इनके पास गिल्स हैं, यहाँ गिल्स पे गया, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड जाता है वो क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पे गिल्स के पास गया, यहाँ पे उसके पास ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन ले ली, अब यहाँ पे ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है ये फिर आ जाएगा पूरी बॉडी में फैलेगा, ये फिर यहाँ से पूरी बॉडी में, इसको मान लीजिए पूरी बॉडी लिख देते हैं यहाँ पे, ये फ़िश की बॉडी है, ठीक है। यहाँ से पूरा फ़िश की बॉडी से होते हुए फिर ये वापस हार्ट की तरफ जाएगा, और जब ये हार्ट की तरफ जाएगा तो बॉडी है सारा, यहाँ से यहाँ से जो ब्लड निकला वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला है, तो बॉडी ने पूरा ऑक्सीजन वाला ब्लड कंज्यूम कर लिया, तो वापस फिर यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को समझिए। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मतलब होता है जो सर्कुलेशन जो ब्लड बॉडी के पास जा रहा है। सिस्टमेटिक मतलब जो बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मतलब जो ब्लड बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है नाम से, लेकिन ईजी है। तो अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे हार्ट के पास जो ब्लड आया है, ठीक है, वो एक ही बार आया है, सिंगल सर्कुलेशन में आया है, 2 बार नहीं आया। हार्ट से निकला सीधा गिल्स के पास गया, गिल से निकला बॉडी के पास गया, बॉडी से निकल के वापस हार्ट के पास आ गया। तो ये सिंगल सर्कुलेशन है, एक ही बार आया है हार्ट के पास ब्लड, और एक ही बार वहाँ से निकलता है गिल्स की तरफ, ठीक है। तो ये है सिंगल, इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, इसको बोलेंगे हम सिंगल सर्कुलेशन।
अभी जब आप डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे ह्यूमंस में तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि इसको सिंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हमारे माइंड को ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, फिश में 2 चैम्बर्स होते हैं और फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाते हैं। अब ये है हार्ट किसका है, ये एम्फीबियन का है, ठीक है। एम्फीबियन मतलब जैसे कि फ्रॉग। तो फ्रॉग का हार्ट कैसे है, फ्रॉग का हार्ट जो है वो 3 चैम्बर का हार्ट है। फ्रॉग का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर हार्ट है, 3 चैम्बर का हार्ट है। 3 चैम्बर का हार्ट कैसे है, देखिए यहाँ पे देखिए आप, इसमें एक एट्रियम ये रहा। देखिए हार्ट में ना, पहले एक चीज़ बता देता हूँ, हार्ट में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखिएगा हमेशा, एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए बॉक्स हैं जहाँ पे ब्लड आता है, ठीक है। ये बॉक्स हैं जहाँ पे ब्लड आता है। ये कैसे बॉक्स हैं, कैसे पंप करते हैं, ये जब हम हार्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। अभी समझ लीजिए कि ये 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो बस ये याद रखिए कि हार्ट के केस में 2 टर्म इंपॉर्टेंट होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल, इस वीडियो को समझने के लिए। बाकी डिटेल में हम आगे बात करेंगे कि एट्रियम क्या है, वेंट्रिकल क्या है, जब हम ह्यूमन हार्ट को बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल, अब देखेंगे यहाँ पे एक एट्रियम इसका ये रहा फ्रॉग के हार्ट में, एक एट्रियम इसका ये रहा फ्रॉग के हार्ट में, और एक नीचे ये पूरा एक वेंट्रिकल है। तो ये 3 चैम्बर हार्ट बन गया, 3 चैम्बर का हार्ट बन गया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ब्लड यहाँ आता है, यहाँ पे भी ब्लड आता है, फिर ये ब्लड इधर की तरफ आ जाता है, यहाँ पे आके जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। यहाँ पे यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो दोनों ब्लड यहाँ पे आके वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 चैम्बर का हार्ट है। देखिए आप, पहला चैम्बर ये रहा 1, दूसरा चैम्बर 2, तीसरा चैम्बर यहाँ पे नीचे वेंट्रिकल बड़ा सा है, एक 3 चैम्बर, थर्ड चैम्बर, ठीक है। तो फ्रॉग में क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। और खाली फ्रॉग तो एम्फीबियन का एग्जाम्पल है, और भी जैसे कि जो रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स में जैसे कि आपका स्नेक हो गया, आपका लिजर्ड हो गया, छिपकली, ठीक है। तो ये सब रेप्टाइल्स में ही आते हैं। तो इन सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें कि ऊपर 2 एट्रिया होते हैं, नीचे वेंट्रिकल होता है, जो भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखा ना आपने, ऐसे 2 डिब्बे हैं और नीचे एक पूरा एक बड़ा डिब्बा है, ठीक है। तो ये एक एट्रियम है, एट्रियम 1, एट्रियम 2, ये वेंट्रिकल है, ठीक है। हमेशा इस साइड जो ब्लड होता है ना, मैं आपको ब्लड का भी कलर चेंज कर देता हूँ, इस साइड जो, इसको ब्लू कर देते हैं क्योंकि ब्लू से थोड़ा सा हमें वैसा याद है कि हाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पे जो ब्लड होता है ना, इस साइड, ये ब्लैक ही लग रहा है देखने में तो, ठीक है। तो यहाँ जो ब्लड होता है इस साइड वाले में हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और यहाँ जो ब्लड होता है, एक सेकेंड, वो लंग्स से होने के बाद आता है, लंग्स के पास जाता है, हार्ट से निकल के फिर आता है। तो यहाँ पे जो ब्लड हमेशा होगा इस साइड वो ऑक्सीजनेटेड होगा। ये भी जब आगे ह्यूमन हार्ट पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो क्या होगा, अब जब ये ब्लड फिर नीचे की तरफ पंप होता है ऐसे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड भी और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो नीचे आके ये दोनों, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों ब्लड यहाँ मिक्स हो जाते हैं। सॉरी, ये कलर मैंने गलत ले लिया है, येलो, येलो दिखेगा नहीं, चलिए देख लेते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पे ब्लड आ गया, मान लो ये दोनों मिक्स हो गए, ब्लू और येलो मिक्स होके यहाँ पे ऐसे दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों यहाँ पे आके मिक्स हो जाते हैं वेंट्रिकल में। तो 3 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। किस किस में होता है, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, क्रोकोडाइल में 3 चैम्बर हार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 चैम्बर हार्ट की। एक सेकेंड यार, कलर चेंज कर लें। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं 4 चैम्बर हार्ट की। अब 4 चैम्बर हार्ट की जैसे ही बात होगी तो सबसे पहले तो ह्यूमंस ही आ जाएंगे, ठीक है। 4 चैम्बर की बात, हार्ट की अगर बात होती है तो सबसे पहले ह्यूमंस ही हैं। ह्यूमंस में 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। अब खाली ह्यूमंस में नहीं होता, बर्ड्स में भी होता है, ठीक है। और खाली ह्यूमंस में नहीं है, जितने भी मैमल्स हैं सबके अंदर है। ह्यूमंस भी बायोलॉजी के हिसाब से मैमल्स ही हैं, ठीक है। तो जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, उन सब के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। और क्रोकोडाइल में भी होता है,
क्रोकोडाइल में, क्रोकोडाइल कहने को रेप्टाइल होता है, रेप्टाइल के अंदर आता है, और रेप्टाइल्स में सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बट क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। अब 4 चैम्बर हार्ट कैसे होता है, जनरली अभी आप पिक्चर देखेंगे सामने तो बिल्कुल ये बर्ड का हार्ट है, ये एक बर्ड है, बर्ड का हार्ट दिखाया हुआ है यहाँ पिक्चर में, तो ये बिल्कुल इंसानों जैसा ही लग रहा है, ठीक है। ये इसमें 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर कैसे, मैंने बताया था ना 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। ये समझ लीजिए बॉक्सेस हैं, डिब्बे हैं, तो ऊपर वाले जो डिब्बे हैं उनको बोलते हैं एट्रियम, जो नीचे वाले डिब्बे हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये ऊपर वाले देखिए, राइट एट्रियम एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा लेफ्ट एट्रियम, तीसरा डिब्बा राइट वेंट्रिकल, चौथा डिब्बा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो नीचे वाले डिब्बों को वेंट्रिकल बोलते हैं, ऊपर वाले डिब्बों को एट्रियम बोलते हैं, और ऊपर वाले भी डिब्बे फिर 2 में डिवाइड है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाले डिब्बे वेंट्रिकल यहाँ पे फिर 2 में डिवाइड है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स हैं, 4 बॉक्सेस हैं, 4 डिब्बे हैं, ठीक है। तो बर्ड्स में भी हैं, मैमल्स में भी हैं, और क्रोकोडाइल में भी हैं। अब हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। मैंने अभी पीछे आपको बताया था, यहाँ पे अगर आपको याद है, ये देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि सिंगल सर्कुलेशन के बारे में बताया था कि फ़िश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, फ़िश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, हार्ट से निकलता है गिल्स की तरफ, गिल्स से बॉडी की तरफ, फिर बॉडी से हार्ट की तरफ, एक ही बार सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, ठीक है, एक ही बार में हो रहा है सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन ये जितने भी 4 चैम्बर हार्ट वाले हैं, एग्जाम्पल हैं बर्ड्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल, इन सब में डबल सर्कुलेशन होता है, इनमें सिंगल सर्कुलेशन नहीं होता, ठीक है। ह्यूमंस में अगर बात करें या सारे मैमल्स में बात करें तो डबल सर्कुलेशन होता है। अब डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, देखिए ये ह्यूमन हार्ट है, मैं बना रहा हूँ आपको। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, यहाँ 4 चैम्बर होते हैं। मैं ऐसा नहीं होता ह्यूमन हार्ट तो ऐसा होता है, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको मैंने स्क्वायर बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हुआ एट्रियम 1, यहाँ हुआ एट्रियम 2, यहाँ हुआ वेंट्रिकल 1, यहाँ होगा वेंट्रिकल 2, ठीक है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे हार्ट को ह्यूमन के तब समझाऊंगा, अभी सिर्फ ऐसे समझ लो सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये है, मान लीजिए ये ह्यूमन हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से ये वाला जो ब्लड है इधर वाला, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, इस साइड वाला ब्लड हमेशा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, इसमें खून की वो ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये वाला जो ब्लड है, ये देखेंगे ये सारा इस साइड में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन नहीं होती। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, इधर वाले ब्लड, इसमें जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर वाला जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है, इसलिए इसको मैं रेड कर दिया है। ये वाला जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब ये ऐसे होता क्यों है, क्योंकि यहाँ से, अभी हम इसको वापस ले लेते हैं, यहाँ से जो ब्लड है ना ये निकल के जाता है लंग्स के पास, ठीक है। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला और ये कहाँ गया, लंग्स के पास। तो लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से फिर ये पूरा इस साइड में सर्कुलेट हो जाता है, और फिर ये हार्ट से यहाँ से निकलता है ऐसे, फिर ये कहाँ जाता है, ये पूरी बॉडी की तरफ जाता है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा ये बॉडी की तरफ जाएगा, वापस फिर बॉडी यूज़ कर लेगी, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस यहाँ आ जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सर्कुलेशन होता है। अब इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए डबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से निकला ब्लड, पहले लंग्स की तरफ गया, ठीक है, ये हो गया सिंगल, फिर लंग्स से निकल के वापस हार्ट में आ रहा है, ठीक है। तो डबल हो रहा है सर्कुलेशन, यहाँ से निकल रहा है। फिश में क्या हो रहा था, फिश में एक बार जब हार्ट से निकल गया था, देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए फिश में जब वो हार्ट से एक बार निकल गया तो वापस नहीं आ रहा है, वो तो जब पूरे बॉडी में यूज़ कर लिया तब वापस आया है, एक बार निकल गया वापस नहीं आ रहा। लेकिन ह्यूमंस में क्या हो रहा है, जैसे ह्यूमंस में गिल्स की जगह लंग्स हैं, तो वापस हार्ट की तरफ आ रहा है और फिर हार्ट से निकल के बॉडी की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए ह्यूमंस में अगर आप देखेंगे इसको डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं कि देखिए ये यहाँ से निकल के जाएगा लंग्स की तरफ, अब लंग्स से वापस, लंग्स से डायरेक्ट बॉडी की तरफ नहीं जा रहा जैसे फिश में जा रहा था। फिश में यहाँ गिल्स थे लंग्स की जगह और वहाँ से डायरेक्टली फिश में क्या था, बॉडी की तरफ चला गया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, या लंग्स से निकल के वापस ये हार्ट की तरफ आ रहा है,
और फिर हार्ट से फिर ये यहाँ पे दोबारा फिर ये हार्ट इसको पंप कर रहा है बॉडी की तरफ, तो इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं कि ब्लड 2 बार सर्कुलेट हो रहा है हार्ट में, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी अच्छी होती है कि इसमें आप देखेंगे ये बिल्कुल सेपरेटेड है, जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल सेपरेट रहता है, बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि यहाँ बीच में वॉल्स होती हैं। ये आपस में मिक्स नहीं होता ब्लड, ये यहाँ मिक्स नहीं हो रहा है। जैसे अभी पीछे भी आपने देखा था इस केस में, यहाँ मिक्स हो रहा था ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया था ना। यहाँ मिक्सिंग नहीं होती है, यहाँ कोई मिक्सिंग नहीं होती। डीऑक्सीजन ब्लड यहाँ रहेगा अलग बिल्कुल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ रहेगा बिल्कुल अलग, तो कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, तो बिल्कुल सेपरेट है। तो इससे क्या होता है, जो ह्यूमंस में जो सर्कुलेशन है वो बेटर होता है, ठीक है। फिर अब एक क्वेश्चन ये उठता है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन ये उठता है कि फिशेज़ में सिंगल सर्कुलेशन क्यों है और ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन क्यों है। भाई फिश में सिंगल सर्कुलेशन है और ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन है, बट ऐसा क्यों है, वाई, क्वेश्चन है वाई, ऐसा क्यों होता है। देखिए इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। ह्यूमंस का जो मेटाबॉलिक रेट है, जो एनर्जी डिमांड्स हैं, ह्यूमंस का जो मेटाबॉलिज्म है या कह लीजिए जो मेटाबॉलिक रेट है, जो एनर्जी डिमांड्स हैं वो ज़्यादा हैं, वो हाई हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अब फ़िश क्या है, फ़िश तो खाली पानी में चलती है, तो फ़िश को कोई ना चलना है, इंसान तो चलते भी हैं, भागते भी हैं, जंप भी करते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो जब काम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास एनर्जी होगी। तो ह्यूमंस की एनर्जी डिमांड ज़्यादा है। फ़िश पानी में रहती है तो फ़िश के लिए इजी है, उसको कोई ये सब ना तो वॉक करना है, ना रन करना है, ना जंप करना है, ना ही कोई ऐसे जैसे इंसान ब्रेन का बहुत यूज़ करते हैं, तो उतना फ़िश को ऐसे कोई उसको ब्रेन का ऐसे यूज़ नहीं करना। तो ह्यूमंस की एनर्जी डिमांड ज़्यादा है, तो इन एनर्जी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो डबल सर्कुलेशन है ना वो ज़्यादा एफिशिएंट है। सिंगल सर्कुलेशन से हमारा काम नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया ताकि थोड़ा सा आप क्यूरियस होंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बनता है सब्जेक्ट में। तो बाकी ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम जो ह्यूमन हार्ट है उसको अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।